ओम शांति। आज बाबा के 11/7/74 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। कल आप लोगों ने सुना कि बाबा ने कहा कि मेरे सामने 5 प्रकार की लाइनें लगती हैं, तो सबका वर्णन बताया कि कौन कौन मेरे से कैसे कैसे लाइन में बातें करते हैं। आज बाबा उनसे छुटकारा की युक्ति बता रहे हैं कि मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। दृष्टि और वृत्ति को सतो प्रधान बनाने वाले, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले, सर्व शक्तियों की चाबी प्रदान करने वाले अति मीठे से बाबा ने पूछा। क्या पूछ रहे हैं? अपने को महादानी, सर्व शक्तियों के अधिकारी, त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुई तीनों तख्त नशीन समझते हो? पापा पूछ रहे हैं बच्चों से कि अपने को क्या समझते हो? महादानी हूँ, सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं, तो त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुए तीनों तख्त नशीन समझते हो। 3 तख्त कौन से हैं? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त, यानी सारी चिंताओं से मुक्त बेगमपुर का बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला है, यानी हर पार्ट को, हर एक के पार्ट को, अपने भी पार्ट को साक्षी होकर के देखो, तो ये साक्षीपन का तत्व। दूसरा है पावरफुल मास्टर, सर्वशक्तिमान बाप समान सबूत बनाने वाले का बाप का दिल रूपी तत्व, यानी बाबा के समान। जैसे बाबा पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, तो बाप समान सबूत बनाने वाले का, बाबा के समान अपना व्यवहार प्रदर्शित करने वाले, सबूत के रूप में बनाने वाले का बाप का दिल रूपी। जो बाबा के समान हिम्मत करते हैं तो बाबा को अपने दिल में स्थान देते हैं, तो बाबा का दिल रूपी तत्व। तीसरा है भविष्य विश्व महाराजा का तत्व। तीसरा भविष्य में मिलेगा, विश्व के महाराजा बनेंगे, तो मेल अभी है मेहनत करने की बात। हाँ तो फल मिलेगा, तो वहाँ तो कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ हम सबको अभी करना है। क्या इन तीनों तत्वों के अधिकारी बने हो? तीनों तत्वों के अधिकारी की वर्तमान स्टेज कौन सी है? तीनों तत्वों की 3 विशेषताएं सुनाओ। अब बाबा हर एक की विशेषता बता रहे हैं। साक्षीपन के तत्व की मुख्य निशानी कौन सी होगी? वह सदैव, हर कदम, हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे, यानी जो साक्षी होकर के पाठ को देखेगा उसकी नेचर कैसी होगी कि हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे, तो भगवान हमारे साथ है, ऐसा अनुभव करेंगे। जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल, अडोल और अतीन्द्रिय सुख मिलेंगे, यानी भगवान हमारा साथी है तो उनके मन में क्या रहेगा? अतीन्द्रिय सुख, किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी और अचल अडोल स्थिति होती रहेगी। उनका हर मोड़ बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी हो, ऐसे हैं जैसे आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, यानी सिर्फ बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में ऐसे विराजमान है कि उनको कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों कंबाइंड है ना, बोलते हैं तो कोई कोई वाक्य से पता लगता है कि ये वाक्य
ब्रह्मा बाबा ने उच्चारा है और ये शिव बाबा का, लेकिन दोनों एक दूसरे के मतलब कहना चाहिए एक दूसरे में लीन है बाबा, और उनमें अंतर नहीं मालूम पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा, जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी ऐसे हैं जैसे आप अलग करना चाहो वो भी नहीं कर सकते। जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा ही अनुभव करते हो कि दो हैं या एक है, ऐसे ही दो का साथ एक समान, एक ही नहीं लेकिन एक समान। समान को लोगों ने समाना कह दिया, यानी जब दोनों का परफॉर्मेंस एक सा होता है तो लोगों ने क्या कह दिया है कि समाना कह दिया है। तो ऐसे अपने को क्या बाप दादा के साथी अनुभव करते हो? में आपका सोच बोल कर्म बाप दादा के समान है। जो साथी अनुभव करेंगे कि जैसा बाप की सोच वैसी मेरी सोच, तो बाप दादा के साथी अनुभव करते हो क्या? फॉलो फादर करते हो क्या? जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड व हर कदम में होना चाहिए। अगर आप हमेशा फॉलो फादर करेंगे तो ऐसे लगेगा आपको कि जैसे बाबा मेरे साथ है, हमेशा साथ। और साक्षी होकर के आप अपने पार्ट को भी देखेंगे, देखो बाबा मेरे से भी कैसे करा रहा है। इसी पर तो उन्होंने गीत बनाया, तुम तो यही कहीं बाबा मेरे साथ साथ हो, आते नजर नहीं मेरे साथ साथ। यानी भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन उस आत्मा को ऐसा वासना आती है तो भगवान तो मेरे साथ ही साथ है, हर समय मेरे साथ है। तो बाबा कह रहे हैं कि फॉलो फादर करते हो। जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड व हर कदम में होना चाहिए। ऐसे साक्षीपन के अनुभवी ही तख्त नशीन, यानी जो साक्षी होकर के दूसरों के पार्ट को और अपने पार्ट को भी देखते हैं, यही क्या होते हैं? बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। दूसरा, बाप के दिल तख्त नशीन वह होगा जो सबूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। दूसरा उनको बताया, उनकी दूसरी विशेषता क्या हुई कि वो बाप दादा को सबूत देगा, यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाण, सामने दिखाई देगा उनके व्यवहार से कि ऐसे बाप दादा। जैसे मैं कभी कभी कहती हूँ कि बाबा को हमने साकार में नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा, लेकिन दादी जी की पालना हमको ऐसे लगती थी कि जैसे बाबा की पालना। इतना ही उनसे अफेक्शन, इतना ही उनसे प्यार लगता था। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा की जो सबूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। तीसरा है विश्व महाराजन वन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनने का। वह न सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत, लेकिन वह साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। अब बाबा ने क्या बताया उसके लिए विशेषता? जो सतयुग में विश्व महाराजन का पार्ट प्ले करेगा, उसके अंदर क्या विशेषता होगी? न सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत, यानी वो अपने ही शरीर की इंद्रियों का ही राजा न होगा, बल्कि साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। प्रकृति के दो अर्थ हैं, एक तो एक पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल, ये तत्व कैसे मतलब वो प्रभावित नहीं होगा, इन पर भी विजय प्राप्त होगी।
और दूसरा नेचर। नेचर को भी, नेचर माने कोई भी आड़ा टेढ़ा आदमी होगा स्वभाव संस्कार का, नेचर कहते हैं इसकी तो आदत ही ऐसी, तो उस आदत से भी वो कभी तंग नहीं होगा कि इसकी आदत ऐसी है। वो सॉल्यूशन निकाल लेगा, भाई इसकी आदत ऐसी है, अब ये काम इसके सामने नहीं कर। उसको इजी गोइंग लाइफ होगी, कभी ये नहीं लगेगा कि हम इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। हर एक के साथ एडजस्टिंग नेचर होगी, क्योंकि वो मतलब नेचर पर विजय प्राप्त करनी है। मुझे मालूम इस आदमी को ये आदत ये पसंद नहीं, उसके सामने वो काम नहीं करो। हम डिस्प्यूट क्यों करें, झगड़ा क्यों करें? झगड़े से बचने का साधन क्या है? हर समय तो कोई सामने रहते नहीं, जिसको बात पसंद नहीं उसके सामने वो बात करते। तो ऐसी सबके नेचर के साथ एडजस्ट कर लेगा, किसी की कंप्लेन नहीं करेगा कि ऐसा हो ऐसा। हर एक के साथ एडजस्टिंग नेचर होगी उसकी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि प्रकृति जीत होगा, ऐसा विकर्मा जीत। अब जब प्रकृति जीत मतलब नेचर के साथ एडजस्ट कर लिया तो कभी उसके मुंह से कंप्लेन नहीं निकलेगी। और कंप्लेन माना शिकायत, शिकायत करना माना किसी की निंदा करना, और सबसे बड़ा पाप है निंदा करना। पर निंदा सम अग्न गरिषा, तो वो क्या हो जाएगा? विकर्मा जीत। विकर्म माने पाप के खाते से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा विकर्मा जीत, कर्मेंद्रिय जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनता है। इतनी विशेषताएं होंगी उसके अंदर, ऑटोमेटिकली आती जाती हैं उसके अंदर ये विशेषताएं। तो देखो क्या बताया, विकर्म नहीं हुआ उससे, विकर्मा जीत, कर्मेंद्रिय जीत, कर्म अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करेगा, प्रकृति जीत, नेचर को भी जीत लेगा, और जगत जीत, फिर वो विश्व का राजा बनेगा। ये सब सीक्वेंस है, इतनी विशेषताएं होनी चाहिए तब विश्व महाराजा बनेगा। कोई ऐसे वैसे थोड़ी बना देंगे विश्व महाराजा। विश्व का राजा बनना है तो इतनी स्टेजेस पार करनी होगी तब बन पाएंगे। तो जगत जीत बनता है। क्या ऐसे तीनों तत्व नशीन बने हो? बाबा पूछ रहे हैं, अपने आप से चेक करो। अगर तीनों तत्व के अधिकारी बन गए तो ऐसे अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं। तो कल 5 प्रकार की क्यू बताए थे, तो किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं। उन्हें हर बात का जस्टिफिकेशन अपने आप से मिल जाएगा। मेरे को ये मेरे को क्यों मिली सजा, मैंने ये गलत काम किया। अपने आप के खुद न्यायाधीश बनेंगे, न किसी की कंप्लेन करेंगे, न किसी से कंप्लेन रखेंगे मन में। हमेशा कंप्लीट उनकी स्थिति होगी, संपूर्ण स्टेज को प्राप्त होंगे ऐसी बात। तो बाबा कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होंगे। कोई भी क्यू में है तो उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति नहीं। किसी भी लाइन में है तो माना कोई अधिकार अभी आपने नहीं प्राप्त कर पाए। आज बाप दादा हर एक क्यू वाले को की रेस्पॉन्स यानी जवाब दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते हो कि यह कर दो, वह कर दो, ऐसी अर्जी डालते हो तो यह याद नहीं आता कि बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी ज्यादा हर कार्य में आगे रखता है। जब सर्व शक्तियां अर्थात पावर्स बच्चों को दे दी हैं तो ऐसे बालक सोम मालिक अर्जी क्या डालते हैं? बाबा कहते हैं ना कि अर्जी क्या डालना, भगवान अपने समान ही तो हमको बना रहा है। तो जो बाप के अंदर है पावर शक्तिशाली बन के इमर्ज करो ना अपने अंदर। बाबा से अर्जी क्या डालना, तो अर्जी क्या डालते हैं? जैसे बाप कोई की भी बुद्धि का ताला खोल सकता है, वह संस्कार को बदल सकता है, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? आप लोगों की बुद्धि का ताला खुला है,
इसमें तो ना नहीं कहेंगे ना, सबकी बुद्धि का ताला खुला है। तो जैसे भगवान ने हमारी बुद्धि का ताला खोला, वैसे हम भी दूसरे की बुद्धि का ताला। लेट और सो किसी का जल्दी खुल जाता है, लेकिन किसी किसी का टाइम लगता है। लेकिन हम डिसअपॉइंट नहीं हो, निराश नहीं हो। कितने दिन हो गए कहते कहते सुनता ही नहीं। ठीक है, नहीं सुनना है, मुंह से कहना बंद करो, मन से सेवा करो। जिस दिन उसका भाग्योदय होना होगा, अपने आप आ जाएगा। समझ गए ना, अपने आप आ जाएगा उसका। लेकिन जब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक जब तक वो खुद नहीं अपने आप आता है। अपनी विलिंग से आएगा तो अपने आप चलेगा। और अगर आप खींच खींच के लाओगे, बार बार कहोगे आ जाता है, तो 2-4 दिन आएगा, तो क्या समझेगा, बोझ डाल दिया है मेरे ऊपर, बेमन से आएगा। फिर बचने की कोशिश करेगा। इसलिए हर बात में सेवा करो। बाप ने क्या क्या, खाना बना रहे हो, जल चार्ज करके तो मतलब खाना बनाते समय शुभ भावना रखो कि बाबा इन आत्माओं की बुद्धि अच्छी बन जाए, ये भी आपके बच्चे बन जाए। सेवा है ना, वो भी तो सेवा है ना। मनसा सेवा करो, कभी कभी इशारे में कह भी दो। तो ऐसे करके आपकी बात का उनको तीर लगेगा। और रोजाना पीछे पड़ते रहेंगे ना, तो नहीं है। इसलिए समझदारी से काम लेना चाहिए। बाबा कहते हैं, जैसे बाप कोई की बुद्धि का ताला खोल सकता है, वह संस्कार को बदल सकता है, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? आप लोगों की बुद्धि का ताला खुला है क्या? इसमें तो ना नहीं कहेंगी ना। बाप दादा ने हर एक की बुद्धि का ताला खोल कर अनुभवी बनाया है ना। जैसे आप लोगों का बाप ने खोला, अनुभव कराया, तो अनुभव की हुई बात क्या स्वयं नहीं कर सकते हो? जैसे बाबा ने हम बच्चों को अनुभव कराया, तो वैसे ही कोई तो हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही करना है ना। हैमर लेके खड़े नहीं हो जाता। तुम हमारे बच्चों मानना ही पड़ेगा, तुम हमारे पति हो चलना ही पड़ेगा, ऐसे कोई नहीं आता। आप धैर्य रखो, समय आएगा, जरूर आ जाएगा। और जिसका पार्ट नहीं होगा तो नहीं भी आएगा। तो हम आत्मा का पार्ट पक्का करें कि जिसकी किस्मत में होगा वो आएगा ही, लेट और सून। और जिसकी किस्मत में नहीं है तो फिर हम क्या कर लेंगे? दोनों बातें हमारे मतलब दिमाग में रहनी चाहिए ना। तो हम डिसअपॉइंट भी नहीं हो। मेरा ही लड़का है क्या? संसार में कितने लड़के हैं? दूसरे आएंगे, जिसकी किस्मत में होगा वो आएगा ना। हम अपने ही लड़के के पीछे क्यों पड़े? और जिसकी किस्मत होगी तो अपना भी आ जाएगा। अपना और पराया दोनों भेदभाव ही खत्म हो जाते हैं। जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, सोल कॉन्शियस बनते जाते हैं। आत्मा है, जिस आत्मा का पार्ट होगा वो आएगी, जिस आत्मा का पार्ट नहीं होगा नहीं आएगी। इसलिए कभी अपने मन में निराशा भी नहीं लाना है। तो बाबा कहते हैं, वैसे ही दूसरों का खोलो। दूसरों का ताला खोलना मुश्किल है क्या? ताले की चाबी कौन सी है? वह चाबी बाप ने आपको नहीं दी है क्या? जब से बाप के बच्चे बने हो, तो जो बाप का सो आपका नहीं है क्या? चाबी भी आपकी है ना। चाबी है, फिर भी बाप को कहती है कि ताला खोलो। या समय पर चाबी मिलती नहीं। बाप तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं। यानी बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी किसी को नहीं देते। ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी बार मांगी, लेकिन शिव बाबा ने कहा नहीं, मैं आपको पहले नंबर का श्री कृष्ण बनाता हूँ, लेकिन ये चाबी मैं किसी को नहीं देता। जो साक्षात्कार होते हैं ना, वो कोई नहीं कराता, शिव परमात्मा कराते हैं। तो उनको कराना है, क्योंकि द्वापर युग से बाबा भक्तों को साक्षात्कार कराते ना, उनका मन बहलाते ना।
तो इस प्रकार से बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी चाबी दी। बाबा ने कहा कि दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूं मैं, बाप तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं, बाकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी अपने पास नहीं रखते। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी कौन सी है? सर्व शक्ति, सब प्रकार की शक्तियां हैं। आपको मतलब आप ट्रायल करो, उसके ऊपर ट्रायल करते जाएंगे तो उसके अंदर परिवर्तन आता जाएगा। तो सर्व शक्तियां यही चाबी है। यह तो सबके पास है ना। दिव्य दृष्टि के दाता तो नहीं हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ना। जब सर्व शक्तियों की चाबी बाप द्वारा प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अर्जी क्यों डालते? जब सब बाबा ने सब शक्तियां दे दी हैं, तो फिर बाबा से अर्जी क्यों डालते हो? बाबा आप करो, अपने आप ही बोलो ना। बाबा अपने आप ही उस आत्मा से कन्वर्सेशन करो मन ही मन, तो उस आत्मा को हमारे संकल्प टच हो जाएंगे। तो लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ना। जब सर्व शक्तियों की चाबी बाप द्वारा प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अर्जी क्यों डालते हो? बाप को सर्वेंट बनाया है, इसलिए आर्डर दे। बाबा क्या करे? सर्वेंट बनाया है, इसलिए आर्डर देते हो कि यह करो और वो करो। वानप्रस्थ तक पहुंचने वाले भी अभी तक छोटे हैं, यानी शरीर की आयु चाहे जिनकी वानप्रस्थ स्टेज तक पहुंच गई, या ज्ञान में भी कोई कोई बहुत सालों से चलते हुए भी छोटी छोटी बातों में अटकते हैं, तो वो छोटे हैं। अभी तो समय है अपनी रचना रचने का, प्रजा और भक्त माला बनाने। देखो हम जो कुछ कर रहे हैं ना, यहीं पर कर रहे हैं। भक्त भी हमारे यहीं पर तैयार होंगे और प्रजा भी सब हमारी यहीं पर तैयार होगी। वहां तो खाली ड्रेस चेंज करके बैठना है। तो इसलिए जो अच्छा अच्छा कर रहे हैं सब भक्त बनेंगे। जो कोशिश कर रहे हैं आने के ज्ञान में, चाहे 7 days कोर्स करके ही बैठ जाए, वे आएंगे 33 करोड़। क्योंकि ज्ञान का बीज पड़ गया जिसके अंदर, वो बेकार तो जाता नहीं। 33 करोड़ में तो आ जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल ही मतलब अच्छा, बहुत अच्छी हैं आप तो, बहुत अच्छी हैं, लेकिन खुद चलने की सामर्थ्य नहीं है, वे सब कहांगे तो आप पर भक्ति करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो समय है अपनी रचना रचने का, प्रजा और भक्त माला बनाने का। रचयिता कहे कि मैं छोटा हूँ, तो रचना कैसे रचेंगे? इसलिए यह भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी बाप को डालते हो। पहले चाबी को प्राप्त करो, तो अर्जी स्वतः ही पूरी करेंगे। चाबी क्या बताई? सर्वशक्तियाँ। अगर सर्व शक्तियाँ हैं आपके यहाँ, मान लीजिए हमारी से एक कहने से नहीं मानता है, तो दूसरी शक्ति इस्तेमाल करो, शयन शक्ति करो, समाने की शक्ति करो, उसकी हर बात को टॉलरेट करते जाओ। कभी ना कभी तो उसकी बुद्धि का ताला खुलेगा ना। हम इतना इनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, अब तो इनके बाद भी जो हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो बुद्धि का ताला खुलेगा कि नहीं? वही कोई भी आदमी कितना भी मिसबिहेव कर रहा हो आपके साथ और आप टॉलरेट करते जा रहे हो, तो शयन शक्ति का कभी ना कभी तो विवेक तो उसको भी दिया ना भगवान ने। और फिर डिवाइन इनसाइट की सेवा करो, तो बाबा इसको खुद अपनी गलती रियलाइज हो, महसूस हो इस आत्मा को कि मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। तो अपने आप जब उसकी कॉन्शियस रियलाइज करेगी तो खुद अपनी गलती महसूस करेगा वो। इसका मैंने कई बार अप्लाई किया है, ऐसे नहीं है कि कितनी बार कितनी आत्माओं के साथ गलती मुंह से नहीं बताई उनको, लेकिन उनको ऐसे मनसा सेवा करके बाबा कुछ इस आत्मा को अपनी गलती रियलाइज, और उसने फिर अपने आप ही रियलाइज किया। तो बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियां आपको दी हैं, तो अर्जी फिर बाप को क्यों डालते हो? पहले चाबी को प्राप्त करो, तो अर्जी स्वतः ही पूरी हो जाएगी।
दूसरी बात, बाप को उलहना देते हैं। दूसरी लाइन उलहना देने वालों की थी, तो बाबा कह रहे हैं दूसरी बात, बाप को उलहना देते हैं। उलहनों की भी क्यों है? लाइन है उनकी, किसी प्रकार का उलहना कौन देता है? कोई भी बात का उलहना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं है। ये क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीछे क्यों आए? साकार में क्यों नहीं मिले? ये सब उलहने हैं ना, कि बाद में क्यों ज्ञान मिला, पहले क्यों नहीं मिला? तो बाबा कह रहे हैं कि उलहने हैं ये सब। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उलहना देंगे क्या? अब ये चारों युग का ज्ञान है। जब जिसका पार्ट होगा, बाबा ने कहा 5000 साल का ड्रामा है और हूबहू रिपीट होता है। सबको मालूम है, कोर्स कराते हैं, उस पर एक लाइन लिखी है कि आप यहाँ पहली बार नहीं आए हो, 5000 साल पहले भी आए थे। तो फिर जिसका जब पार्ट होगा तभी तो आएगा ना। हम भी तभी आए ना जब हमारा पार्ट हुआ, इससे पहले कैसे आ जाएगा? तो फिर उलहना क्यों दें कि पहले से क्यों नहीं बुलाया? तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कोई उलहना देंगे क्या? क्या उलहनों से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? उलहनों से नहीं प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन अगर आपका जिगरी स्नेह है तो आपको निराकार होते हुए ऐसी वासना आएगी जैसे वो मेरे सामने बैठा। मैं बाबा से प्रश्न पूछती थी बेली कि बाबा क्या पर हो गया, मेरे ने क्या खता की? मैं बाबा से पूछती थी, शिकायत नहीं करती थी किसी की। मैं ये कहती थी मैं तो आपकी आज्ञा पालन कर रही हूँ, ये घर के लोग एंटी क्यों हो गए हैं? मैंने क्या अपराध किया है? मेरे को समझ में भी नहीं आता था मैंने क्या अपराध किया है। जो आप कह रहे हो वैसे ही मैं कर रही हूँ, फिर ये घर वाले मेरे से क्यों नाराज हैं? तो बाबा मेरे को जवाब देता था और आवाज सुनाई देती थी, तुमको अनुभवी बना रहा हूं, तुमको अनुभवी बना रहा हूं, ये आवाज आती थी मेरे को। और मैं चारों तरफ देखती थी, अमृत वेले कमरे में कोई दूसरा तो है ही नहीं, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हर प्रश्न का जवाब देता था, अनुभवी बना रहा हूँ। तो मतलब उसने मेरे को ऐसा, एक तो अनुभवी सॉलिट्यूड, अकेला चलना है, चल अकेला तब मैं कहती थी। और दूसरी बात कि सबकी नाराजगी को भी टॉलरेट करने का क्षमता। क्योंकि पहले तो क्या था, जो मुंह से निकलता था वो कानून होता था घर में। फिर एटमॉस्फेयर चेंज हो गया ना घर का। तो मैं ये पूछती थी क्यों हो गया? क्या तो मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ, मैंने क्या अपराध किया? पूछती थी बाबा से। तो ये मेरा अपराध नहीं बताते थे, ये कहती थी अनुभवी बना रहा, अनुभवी बना रहा। तब मैं अनुभवी का अर्थ नहीं समझ पाती थी, क्या अनुभवी बना रहा है? जब मैं टीचर बनी और मेरे सामने ऐसी बहुत सारी माताएं आई, तब मुझे लगा बाबा ने अनुभवी बनाया। तब मैं उनका दर्द अपने जैसा दर्द समझती और मेरे मन में उतनी सिंपैथी आ जाती थी जितनी शायद भगवान के मन में आती थी। क्योंकि अगर अनुभवी ना होता ना, अनुभव ना होता तो मैं शायद इतना हमदर्दी नहीं आती। कहते ना, जाके पीर न पैर न परी विवाही, वो का जाने पीर पर आई। मैं दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ पाती अगर मुझे वो अनुभव न कराया, तब मैं उस अनुभव का अर्थ समझती थी। तो भगवान जो करता है ना, अच्छा करता है। अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है तो हमें कभी किसी से कहने की, कंप्लेन करने की शिकायत ही नहीं आएगी। अब जो बातें मैं आपको कहती हूँ, मैं तो अनुभव के आधार से कहती हूँ। पहले तो मैं किसी से कहती ही नहीं थी मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या डिफिकल्टी, किसी से भी नहीं कहा। बड़ी बहन जी ने कभी पूछा तो आंखों में आंसू भराए, लेकिन कहा कुछ भी नहीं, किसी से नहीं कहती थी। तब तो कहने की बात ही नहीं थी किसी से। अकेला चल अकेला था। अब तो अनुभव की बात सुनाने के लिए आपसे कह देती हूँ। तो ऐसे बाबा हमारी मदद करता है, ऐसे नहीं समझो बाबा मदद नहीं करता। हर पल मुझे ऐसा महसूस होता था कि बाबा मेरे साथ साथ, उसी को कंपेनियन बनाया था ना, तो वो हर समय हमारा साथी बन जाता है।
तो बाबा कह रहे हैं कि अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उलहना देंगे क्या? क्या उलहनों से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका है, जब बीत चुका हुआ पार्ट फिर से रिपीट होगा क्या? वह तो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार का उलहना नहीं देगा। उलहना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी, अपने अंदर शक्ति की कमी, तब हम उलहना देते हैं। तीसरी बात, कंप्लेंट्स करते हो, वह भी लंबी क्यों है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते रहते हो। योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, या फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकती। इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प, यानी फालतू की बातें सोचते रहते ना, तो ये व्यर्थ संकल्प मुख्य कंप्लेंट मेजॉरिटी की ये दिखाई देती है। दूसरी मुख्य कंप्लेंट है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ये दोनों कंप्लेंट्स तब तक हैं जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शंस मिलती रहती हैं, उन डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते। अब देखो, कल की मुरली में था या परसों की मुरली में था, बच्चे पवित्र रहना है, चाहे बर्तन मांज कर गुजारा करना। आया बाबा ने? हाँ, परसों। हाँ, तो फिर जब भगवान ने रास्ता बता दिया, आज की में भी है, आज की में भी है, हाँ, तो जब बाबा ने रास्ता बता दिया कि आप इंडिपेंडेंट बन के रहो ना, क्यों आश्रित हो? अगर आपको पवित्र नहीं रहने देता, अपना अलग रास्ता निकाल लो। बर्तन मान के चाहे गुजारा करना पड़े, उसके लिए भी मेंटली तैयार हो, तो आप पवित्र रह सकते हैं। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि डायरेक्शंस भगवान ने दी हैं। मैंने फिर से थोड़ा सा ही पढ़ लेना, 2 पंक्तियां पीछे से, 2 लाइन पीछे से। वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, तो इस पर बाबा ने कहा है ना कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, यानी बहुत सी बातों का लोग कंप्लेंट करते ना, योग नहीं लगता। हाँ, फिर से सुना। तीसरी बात, कंप्लेंट्स करते हो, वह भी लंबी क्यों है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते रहते हो। योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, या फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। मुख्य कंप्लेंट मेजॉरिटी की यह दिखाई देती है। दूसरी मुख्य कंप्लेंट है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। यह दोनों कंप्लेंट्स तब तक हैं जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शंस मिलती रहती हैं, उन डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर धारण नहीं करते। यानी साकार मुरलियों में बाबा मतलब सॉल्यूशंस बताते हैं प्रॉब्लम का, तो बाबा कह रहे हैं उनको धारण नहीं करते। डायरेक्शंस मिलती रहती हैं, उन डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते हो। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण यह है, जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है, उस खजाने की कमी है। मुरली को जैसे चबा चबा के खाना खाते ना कहते हैं, तो वो आपके शरीर में रक्त बन जाता है, और ऐसे ही मुरली को चबा चबा के खाओ। मतलब बाबा ने ये सेंटेंस कहा है तो जरूर इसमें सत्यता होगी। किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा है, महावाक्य भगवान की, तो सत्यता होगी इसमें। इतना फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब फुल कॉन्फिडेंस होगा तो आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प का कारण क्या है? क्योंकि हम
डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर धारण नहीं करते। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण यह है, जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है, उस खजाने की कमी, उस खजाने को अपना नहीं बनाया, आत्मसात नहीं किया, अपने जीवन में नहीं उतारा है। जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो फिर हमारी वो शक्ति बन जाती है। जैसे खाना खाते हो, खाने में कहीं खून होता है क्या? लेकिन वो खाना हम जितना चबा चबा कर खाते हैं और पेट में जाकर के वो आमाशय में वो मतलब 4 घंटे पचता है, ऐसे ऐसे होता है, और उसके बाद उसमें से जो अच्छा मटेरियल होता है वो रक्त में कन्वर्ट हो जाता है और वेस्ट मटेरियल लेटरल बन जाता है। तो खाने में खून नहीं है, लेकिन खून कैसे बना? ऐसे ये ज्ञान तो भगवान ने सब सुना दिया। अब ज्ञान की शक्ति आप अपने अंदर लाओ ना। भगवान के महावाक्य है, और भगवान ने कोई ऐसा टाइटल नहीं दिया है कि ये आत्मा ही बन सकती है, आप नहीं बन सकते हो। किसी को कहा है बाबा ने? पहला रैंक डिक्लेयर किया है ब्रह्मा बाबा और मम्मा का, और किसी का भी नहीं डिक्लेयर किया है। हम पुरुषार्थ करें तो हम नहीं बन सकते क्या? अपनी लगन होनी चाहिए, इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हम भी बन सकते हैं, अष्टरत्न में हम भी आ सकते हैं, तो निश्चित ही आ जाएगा। एम होगा तो पुरुषार्थ उसका फिर वैसा होगा। बाबा ने तो सीट नहीं डिक्लेयर कर दी, अभी एक ही रैंक डिक्लेयर किया है, अभी तो 7 सीटें बाकी हैं, कोई भी आ सकता है। तो हम अपने पुरुषार्थ में ढिलाई क्यों ले आते हैं? पुरुषार्थ में ढिलाई तो कैसे 33 करोड़ में तो आ ही जाएंगे। तो पापा पहले ही कह रहे थे 33 करोड़ में तो हर एक आ जाएगा, जो कोर्स कर रहा है कर लिया वो भी आ जाएगा। तो बाबा यही कहते हैं, ज्ञान को कितना अपने जीवन में उतारा है। सुमिरन करने में बुद्धि को बिजी रखो। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमिरन करने में बुद्धि को बिजी रखो, तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? अगर मार्जिन ही नहीं रखेंगे, सारे दिन हमारी बातें दिमाग में ज्ञान की बातें घूमेंगी, तो कहाँ से व्यर्थ संकल्प आएगा? तो व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं क्या? पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमिरन में व विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है? बुद्धि कहाँ बिजी रहेगी? अगर आप लूज छोड़ देंगे दिमाग को, तो फिर व्यर्थ आएगा ही। और आपने दिमाग को काम दे रखा है कि बाबा ने आज मुरली में क्या कहा है, उस पर रिपीट कर रहे हैं, या बाबा ने सेवा के लिए कहा है, हमें पाबंदी है, मान लीजिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या शरीर का रोग है, बाहर सेवा नहीं कर सकते, मनसा सेवा तो कर सकते हैं ना, मनसा सेवा करो। बाबा ने सेवा का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, कोई आदमी चारपाई पर लेटा हुआ भी ये नहीं कह सकता कि मुझे सेवा नहीं कर सकता। धन से नहीं कर सकते हो, तन से करो। तन भी मान लीजिए आपका समर्थ नहीं है तो मन से करो। हर तरीके से सेवा कर सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है। जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है, तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला है वह कितना बड़ा है, और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है, कितना बड़ा कार्य है। प्रकृति का परिवर्तन करना, विश्व का परिवर्तन करना, तत्वों का परिवर्तन करना, आत्माओं का परिवर्तन करना, कितना बड़ा कार्य है। अपन ने काम पूरा हो गया है क्या? तो कितनी मनसा सेवा करनी। अब शरीर नहीं बाहर जा सकते, चलो ठीक है, बाहर की सेवा नहीं कर सकते, मनसा सेवा तो कर सकते हैं। सबके लिए दुआएं तो दे सकते हैं बैठे बैठे, तो वो भी सेवा में काउंट होगा। तो बाबा कह रहे हैं बाप द्वारा जो कार्य मिला है वह कितना बड़ा है,
और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व की टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो। उस समय मतलब भाइयों की संख्या थोड़ी होगी, तो बाबा कह रहे हैं कि 5 पांडव निकले हो। इतना रहा हुआ कार्य और साथ साथ अपने विकर्मों को भस्म करने का कार्य। साथ में क्या है, अपने 63 जन्मों के पापों को भी तो भस्म करना है। द्वापर युग से काम करते आए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों के वशीभूत रहे, तो वो पापों की गठरी तो हरेक के सिर पर है, उसको भी तो भस्म करना है। कैसे भस्म करना है? योग अग्नि से। कोई शवश्चूट नहीं है उसका। तो 63 जन्मों के पाप कर्मों के खातों को भस्म करना है। साथ साथ ज्ञान के खजाने को सुमरण करते रहो। तो क्या समय बच सकता है या कम पड़ेगा? 3 बातें सुनाएं। एक तो ज्ञान खजाने से सुमरण करने का कार्य, यानी भगवान ने जो ज्ञान दिया उसका मनन चिंतन करो। दूसरा विकर्म भस्म करने का कार्य, 63 जन्मों के पापों को खत्म करना। तीसरा विश्व के कल्याण करने का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य। यानी विश्व का कल्याण करना, कितना बड़ा विश्व है और कितने प्रकार के बहन मतलब आत्माएं, वैश्याएं हैं, गणकाएं हैं, जेल के कैदी हैं, रोगी हैं, मनसा रोगी हैं, वायुमंडल में भटकती हुई आत्माएं हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सबका ही कल्याण करना है। प्रकृति के तत्वों का भी कल्याण करना है। एब्सोल्युटली हर चीज वहां चेंज होगी। तो कितना विश्व कल्याण का काम पड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि तीसरा विश्व के कल्याण का कार्य, ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य। इतना बुद्धि का काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है, फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? बाबा पूछ रहे हैं फुर्सत कैसे मिलती है? जिसके सिर पर इतना काम हो उसको फुर्सत मिलेगी क्या? फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या? विक्रम भस्म कर लिए हैं क्या? इतने कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहें तो उसको क्या कहा जाए? इतना बड़ा कार्य जिसके ऊपर हो, अब वो आत्माएं कहें फ्री रहें तो क्या कहा जाएगा कि आप कोई जवाबदारी नहीं समझते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझ रहे हैं? दादियों का काम है, बड़े भाई बहनों का काम है, तो पद भी कोई पाएंगे, आपको काय का पद मिलेगा? यहाँ पर बाबा ने कहा है जो जिम्मेवारी का ताज यहाँ पहनेगा उसको वहां पर ताज मिलेगा। और जो ये सोचता है कि तो बड़ों का काम है, सीनियर्स का काम है, बड़ी बहनों का काम है, दादियों दीदियों का काम है, तो आपको काय का पद मिलेगा? तो बाबा कह रहे हैं फ्री रहे तो उसको क्या कहा जाए? अपने कार्य की नॉलेज नहीं है। पहली बात सुनो ध्यान दें, या तो अपने कार्य की नॉलेज नहीं है कि हमें क्या काम सौंपा गया है। दूसरा स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं है कि हम कैसे चलें। तीसरा अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं, अपना टाइम टेबल नहीं बनाते, दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। बाबा तुलना करके बता रहे हैं कि आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते? हमको भी तो अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए ना। तो सेट नहीं कर सकते क्या? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हैं। आप जवाबदारी नहीं समझते हो, इसलिए अपसेट हो जाते हो। हर रोज अमृत बेली बाबा से मिलन मनाने के बाद व रूह रेहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल सेट करो। जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो, वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यवहार कर रखते ना ध्यान, उसके साथ ये कार्यक्रम करना है, उसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ करना है। तो बाबा कहते हैं परमार्थ का काम
दूसरों की सेवा करने का काम भी, प्रोग्राम भी सेट करो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने हो। स्थूल ताज की बात नहीं है, जिम्मेवारी के ताजधारी नहीं बनेंगे। ताज है जिम्मेवारी का, स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर अब भी बार बार ताज को उतार देते हो व ताजधारी नहीं बन सकते हो तो भविष्य में ताजधारी कभी बन नहीं सकते। समझा? यहाँ पर हम कर्म करना है, हम यहाँ करेंगे, उसका फल हमें वहां मिलेगा। यहाँ पर हम जवाबदारी नहीं समझ रहे तो ब्रह्मांड फल कैसे मिलेगा? तो भविष्य के ताजदारी कभी बन नहीं सकते। अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजदारी और तख्तधारी बनने की। साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। तो अभी से ताज और तख्तदारी बनेंगे, तब भविष्य में भी ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो व स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। बाबा क्या कह रहे? अपना टाइम टेबल सेट करो व स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन, अपना टीचर अपने आप बन। अगर हम नहीं कुछ त्याग करेंगे यहाँ पर तो वहां पाएंगे क्या? ये जो जीवन है हमारे त्याग और तपस्या का जीवन है। ऐसे तो हम क्या करेंगे? 2500 वर्ष ऐसी तो करेंगे। क्या काम करना है 2500 वर्ष? सत्य त्रेता में कोई हार्ड वर्क है क्या? तो बाबा कह रहे हैं कि भविष्य में ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो, बस स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, इसमें बुद्धि बिजी रहे। इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी हैं या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं। तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात है वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी का रिजल्ट में देखें तो 50% अभी भी हैं जिनकी यह कंप्लेंट है। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज चंचल क्यों होती है? कारण क्या है? कोई भी चीज हिलती क्यों है? हिलने की मार्जिन है तब तो हिलती है। अगर वह फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी क्या? कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पा जाए। आपने अगर पूरा ज्ञान भरा हुआ है तो आपके संकल्प नहीं चलेंगे, और आधा है तो छलकता जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं अगर वह फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी क्या? तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है, जो बाप ने स्मृति सुनाई उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है। यानी बाबा ने जो याद आया स्मृति स्वरूप बनो, वो नहीं रहता हर समय स्मृति। तो क्या विस्मृति माने भूल जाना, भूल जाते, तो विस्मृति की मार्जिन है, तब हिलती है, वह चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हैं। लौकिक में भी कहते हैं ना, बुरा न देखो, बुरा न सोचो, बुरा न सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो व प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है। अब क्या कहते हैं? खुद अपने आप को आत्मा समझो और दूसरों को जिसको भी देखते हो उसको आत्मा मान कर चलो। वो आत्मा है,
चाहे वो मेरा लड़का है, लड़की है, पति है, कोई भी है, लेकिन है तो आत्मा ना। तो आत्मा मानकर चलेंगे तो आपके मन में उसकी बुराई नहीं आएगी। तो अगर इस स्लोगन को सदा स्मृति में रखो व प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है, देहधारी प्रति सोचना व संकल्प करना यह बुरा है, देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना यह बुरा है। इसलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की हैं? कोई रस रह गया है क्या जिस कारण वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? जिस तरफ दृष्टि आकर्षित होती है किसी के को देख करके तो बाबा कहते हैं वो रचना भगवान से जोड़ लो, वो संबंध तो अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है, बाबा उदाहरण दे रहे हैं, कोई मेल की फीमेल की तरफ स्त्री की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता? तो बाबा को अपना साजन या सजनी बना लो। किसी को अगर लगता है कि ये पराये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ दृष्टि जाती है तो भगवान भी तो हमारा साजन सजनी का रिश्ता है। हर गुरुवार को क्या कहते हैं? सलोना साजन। तो बाबा कह रहे हैं कि साजन बन व सजनी बन व साजन बन, अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समृद्धि में लाने वाला है वह अनुभव नहीं कर सकते हो क्या? बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। बाबा से सर्व संबंध नहीं जोड़े हैं तो देहधारी में वृत्ति जाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है? कोई रस रह गया है? रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? यानी जिस संबंध की तरफ दृष्टि चंचल होती है बाबा कह रहे हैं कि उसकी तरफ उस संबंध को परमात्मा से जोड़ लो तो उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? यानी दूसरी तरफ दृष्टि नहीं जाएगी अगर भगवान से वो संबंध हम जोड़ लेंगे तो। समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है। अब उदाहरण दे रहे हैं बाबा कि किसी पुरुष की किसी स्त्री की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता?
साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समृति में लाने वाला है। यानी अगर किसी स्त्री पुरुष की एक दूसरी के प्रति आकर्षण होता है तो परमात्मा का ये कहना है कि भगवान को अपना साजन या सजनी बना लो। भगवान तो हर संबंध से आत्माओं को तृप्त करने के लिए आया है, तो देहधारी की तरफ आकर्षण नहीं जाएगा। यह वह अनुभव नहीं कर सकते हो क्या? बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। यानी अगर वो संबंध बाप से जोड़ लेंगे तो आपकी दृष्टि और वृत्ति की चंचलता समाप्त हो जाएगी। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए। अगर दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है तो भगवान को धर्मराज के रूप में देखो कि अगर मैं किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस करती हूँ तो धर्मराज के रूप में भगवान मुझे कितना सजा देंगे, क्योंकि यहाँ की फाउंडेशन क्या है? प्योरिटी, पवित्रता। और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ मैं। इस समय क्या बन गया हूँ? रौरव नरकवासी विष्टा का कीड़ा। ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूँ। तख्त नशीन से क्या बन गया? यानी हम बच्चों को परम पिता परमात्मा राजगद्दी का मालिक बना रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं सोचो कि तख्त नशीन से मैं क्या बन गया हूँ। तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ? गंदगी। तो उस समय क्या बन गए? गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ? गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। यानी गंदगी का काम करने वाले को जमादार कहते हैं। और बाबा ने इतनी जिम्मेवारियां हम बच्चों को सौंपी हैं, तो जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है? जिसकी इतनी गलत संकल्प होंगे, क्या परमात्मा उसको टच करेगा? इसने दृष्टि दे सकता है? अर्जी मान सकता है? कंप्लेंट व उलेना सुन सकता है? इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भगत आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। आज बाबा बता रहे हैं कि ऐसी अगर किसी के अंदर थिंकिंग है तो बाबा कह रहे हैं कि वो आत्मा भगत आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा हो गई है। भगत भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं, तो मास्टर नॉलेजफुल भगत आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या? या वह स्वयं प्रजा बनेंगे? परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं राजा बनने की पढ़ाई, और पवित्रता का अगर हम उल्लंघन करने का
कोई भी आत्मा संकल्प में भी लाती है तो वो क्या बन जाती है? जमादार। इसलिए बाबा कहते हैं वो भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा बन जाती है। बाबा फिर कह रहे हैं अपना एक फोटो निकालो, रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हो, ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय वो फोटो देखो। जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाई, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आएगा। ऐसा चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी? ये बाबा का कहना है कि अगर आप गलत सोचते हो तो उस समय इमेजिन करो कि कोई जमादार उसके ऊपर टोकरे पर टोकरा रखा है गंदगी का और उसकी जगह मैं आ जाऊं तो कितनी गलत बात होगी। तो इसलिए बाबा ने चित्र निकलवाए थे। पहले कैसा चित्र निकलवाया था कि साकार जो शरीर है इसका फोटो खींचो। ब्रह्मा बाबा का चित्र था, ब्रह्मा बाबा का चित्र और उसके ऊपर श्री कृष्ण का चित्र, यानी ये आत्मा का वर्तमान स्वरूप ब्रह्मा है और अगले जन्म में जाकर ये श्री कृष्ण बनेगा। तो बाबा ने ऐसे ही बच्चों के लिए कहा कि आप भी ऐसा ही चित्र बनवाओ कि वर्तमान स्वरूप और ऊपर देवी देवता, कि हम जाकर ये देवी देवता स्वरूप धारण करेंगे तो आपके दिमाग में कभी गंदगी का संकल्प ही नहीं आएगा। तो दूसरी तरफ यह चित्र रखो तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना सोता नहीं है। हम सब बच्चे कौन बाबा टाइटल ले रहे हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना सोता नहीं है। पहली गलती तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो? ये बाबा की परमिशन क्या है कि हर एक के शरीर को न देखकर उसमें विराजमान आत्मा को देखो। मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ। जब शरीर पर दृष्टि नहीं जाएगी, आत्मा को देखेंगे तो गलत संकल्प भी नहीं आएंगे। तो पहली गलती तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो? तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना, मस्तक में मणि है ना। मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो? शरीर को क्या बताया? सांप, और आत्मा है उसमें मणि, जिससे विष की प्राप्ति हो जाती है। शरीर को देखने से गलत संकल्प आ जाता है, यानी जहर की प्राप्ति हो जाती है। पहली गलती तो यह करते हो जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कई कंप्लेंट करते हैं कि वातावरण और संग ऐसा है, साथी ऐसे हैं, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों? बाबा सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आपके साथ में मान लिया जाए दफ्तर में आपके साथी ऐसे हैं, पुलिस ऐसे हैं या कोई संग ऐसा है, तो बाबा कह रहे हैं कि संपर्क में आके बातचीत करते मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो? दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछो कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है।
वातावरण के ऊपर बाबा कह रहे हैं कि हमने बाप के साथ कौन सा ठेका उठाया? ठेकेदार हो ना आप सब लोग, यानी परमात्मा के साथ इस धरती को स्वर्ग बनाने का ठेका हम बच्चों का भी है। तो जैसे परमात्मा की जवाबदारी है कि बुराइयों को खत्म करना, अच्छाइयों को धारण करना और वातावरण को अच्छा बनाना, तो बाबा कहते हैं क्या ये ठेका आपका भी तो है? तो आपको भी ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि हम वातावरण को गलत सोचकर खराब ना करें, क्योंकि वही वाइब्रेशन वायुमंडल में फैल जाती हैं। इसलिए नरक को बदल कर स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, यह ठेका उठाया है ना। बाबा के साथ साथ बाबा के समान बनने वाले बच्चों का भी ये ठेका है कि तमोगुणी दुनिया को सतोगुणी दुनिया में परिवर्तन करना है, प्रकृति को भी परिवर्तन करना है और नरक को बदलकर स्वर्ग बनाना है। यह ठेका उठाया है। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाती हो, यानी वातावरण के वशीभूत हो गए। आप वातावरण को बदलने वाले कि वातावरण से वशीभूत हो जाने वाले, यानी कमजोर आत्मा होती है ना, उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। और शक्तिशाली आत्मा होगी तो वो वातावरण को बदल देगी। हम बच्चों को बाबा अपने समान बना रहे हैं, तो शक्तिशाली बनो, जिससे कि वातावरण आपके द्वारा प्रभावित हो, न कि आप वातावरण से प्रभावित हो जाओ। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो, उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। किसका बताया बाबा ने उदाहरण? अगरबत्ती का। अगरबत्ती जला देते हैं तो क्या हो जाता है? वातावरण खुशबूदार हो जाता है। तो बाबा उसकी तुलना बाबा करते हुए बता रहे हैं कि अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती है। अगरबत्ती जला के रखी है तो खुशबू ही फैलाएगी, वो कभी बदबू नहीं फैलाएगी, बदबू को खत्म करने वाली है। जब अगरबत्ती में ये विशेषता है तो अगरबत्ती किसने बनाई है? मनुष्यों ने तो बनाई है। तो बाबा ये बात कह रहे हैं कि आपकी रचना ने अगर ऐसी चीज बनाई है तो आप अपने आप को नहीं बदल सकते हो क्या? अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती है? वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है। तो आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन है? मनुष्य आत्मा है ना। बाबा कह रहे हैं आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन है? मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में ये विशेषता है और रचयिता में नहीं। तो रचयिता हुए या कमजोर हुए, बनाने वाले हुए या कमजोर हुए, इस कंप्लेंट को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। ये कंप्लेंट के वातावरण के वशीभूत हम हो जाते हैं या कमजोरी के कारण आप प्रभावित हो जाते हो किसी आत्मा से, तो ये भी गलत है। क्योंकि अगरबत्ती जो किसी मनुष्य ने ही बनाई है तो उसकी विशेषता ये है कि वो वातावरण को खुशबूदार बना देती है। तो आप अपनी वाइब्रेशन से, अपनी क्षमता से उस वातावरण को बदल सकते हो। तो ऐसी शक्ति अपने अंदर महसूस करो कि हमें परिवर्तन करना है, न कि अपना परिवर्तन करना है। तो इस कंप्लेंट को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। मुख्य यह 2 कंप्लेंट्स हैं। 1-2 पार्टी में पार्टी से मिलते हो
तो यह कंप्लेंट ही विशेष होती है। इसलिए ड्रामानुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। इसका हिसाब किताब कैसे बनता है? अगर एक बार के कहने में हम बाबा की बात को स्वीकार कर लेते हैं तो ओबीडिएंट स्टूडेंट हुआ, और बार बार बाबा कह रहे हैं कोई बात, प्योरिटी की बात बाबा को कितनी बार कहनी पड़ी है, और उसके बाद भी हमारी को निर्धारण नहीं की है किसी आत्मा ने, तो ये बार बार कहलाने का बोझ चढ़ जाता है। इसलिए संकल्पों से समझने वाले बनो, फिर एक बार कह दिया उसको मानने वाले बनो। बार बार कहना या कहलवाना ये बाबा को पसंद है। बार बार कहकर कोई काम करता है तो उसको समझ लो नेगेटिव मार्केंगे। क्या मार्क मिलेंगे? कहने वाले की एनर्जी तो उतनी खर्च हुई ना। एक बार के कहने में ही समझ जाना चाहिए तो वो उसको कहेंगे लायक। तो बाबा यहाँ पर यही बात समझा रहे हैं कि ड्रामानुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामानुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पार्ट समाप्त हो रहा है। यानी बार बार कहलवाना माना स्पेशल सर्विस ले रहे हैं, तो ये स्पेशल सर्विस लेना यह पार्ट भी समाप्त हो रहा है। इसमें भी रहस्य, वही बात कई बार पूछते हैं। एक वर्ष वायदा करके जाते हैं कि अगले वर्ष यह कंप्लेंट नहीं होगी, दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते कि अगले वर्ष नहीं होगी। जो वर्ष बीता वह किस खाते में गया? यानी एक बार कहा और उसको नहीं फॉलो किया, फिर दोबारा प्रॉमिस किया और उसको भी नहीं फॉलो किया, तो एक वर्ष किस खाते में गया? समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल जाता है, समझते हैं बाप दादा को क्या याद होगा? बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। क्या कह रहे हैं बाबा? सामने बैठ कहें कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है। अगर बाबा बच्चों से कहे कि लास्ट ईयर भी आप बोल के गए थे कि हम फॉलो करेंगे, वायदा नहीं निभाया, तो ये डिसरिगार्ड। कितना सम्मान से बाबा हम बच्चों को बुलाते। जब सिर पर ताज बना रहे, जब सिर का ताज बना रहे, यानी बाबा हम बच्चों को अपने से भी अगाड़ी रख रहे हैं। जब सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे? सीखना चाहिए हम बच्चों को। बाबा भी बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करना चाहता। ये नहीं कहता कि तुमने पिछले साल भी तो ये वायदा किया था, अभी तक फॉलो नहीं किया। तो हम बार बार कहलवा कर बाबा को क्यों अपने नंबर कटाते हैं? बार बार कहलवाना भी तो सेवा लेना हुआ ना। एक बार के कहने में ही मानने वाले स्टूडेंट बनना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जब सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे? इसलिए मुस्कुराते। इसलिए बाबा बच्चों की बातों को देखकर मुस्कुराते। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता, आत्माओं को तो चला देते हैं,
निमित्त बनी हुई टीचरों को भी बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा, हमारा भाव यह नहीं था, शब्द मुख से निकल गया। लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है। यानी बाबा भाव के भी, आप कोई अगर चीट भी करता है ना, बाबा तो सबका जानी जाना नार है ना, तो बाबा कहते हैं बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है, उससे छिपा नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे कि मेरे से गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती है ना। यानी टीचर को तो आप धोखा दे सकते हो, लेकिन परमात्मा को तो नहीं कर सकते ना। लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती है ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो, सुनो बाबा क्या कह रहे, बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। इसलिए बार बार कहलवाने की भी मेहनत नहीं करनी चाहिए। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन सबको मालूम है। प्योरिटी फर्स्ट है, तो कभी इम्प्योर थॉट भी माइंड में नहीं लाना चाहिए। और भगवान को कहने की जरूरत ना पड़े, अगर गलती हो जाती है तो अपने आप ही अपने आप को पनिशमेंट दे लो। तो धर्मराजपुरी में भगवान के पास फाइल का ढेर नहीं इकट्ठा हो, इतनी बार कहा था फिर भी नहीं माना। जो बच्चा अपने आप को अपने आप पनिशमेंट दे देता है तो भगवान की सजा से बच जाएगा ना। वो ये भी तो देख रहा है कि गलती अपने बस नहीं कर रहा है, या तो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है जिसके कारण से इससे गलती हो रही है, या इतना कड़ा संस्कार है जो उससे परिवर्तित नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए अपने आप को पनिशमेंट दे लेंगे तो वो पनिशमेंट नहीं देगा। तो इसलिए बाप से तो इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए। बाबा कह रहे हैं साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा कितनी मेहनत ली, अब अव्यक्त रूप को भी इतनी सालें हो गई, 6वां वर्ष चल रहा है, यानी 74 ईयर की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं 6वां वर्ष चल रहा है। अव्यक्त रूप से में भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही, अब तक भी वही शिक्षा चाहिए क्या? अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का टाइम है। बाबा अपनी ओरिजिनल सीट में बोल रहे हैं कि देखो टीचर है ना, टीचर है, कभी कभी तो फिर सख्त भाषा बोलनी पड़ेगी ना बच्चों के सामने। अपनी सर्विस, अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का टाइम है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। राजा के अंदर सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तो प्रजा कहाँ से बनेगी अगर राजा ही गलती कर रहा होगा तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ, अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। अपने आप चेक करो कि हम किसी लाइन में हैं तो उस लाइन से क्यू से अपने आप को मुक्त करो। अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाती।
युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, यानी बाबा जो युक्तियां बताते हैं उनको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। अच्छा, यह हुआ क्यों का रेस्पॉन्स। यानी पिछली वाणी में बाबा ने 5 प्रकार की क्यों बताई थी, आज उनका सॉल्यूशन समाप्त किया बाबा ने कि अच्छा यह हुआ क्यों का रेस्पॉन्स। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली का सार है, पहला पॉइंट है बाबा ने कल बताए थे 3 प्रकार के तत्व। तो पहला है साक्षीपन का तत्व, दूसरा है बाप दादा का दिल तत्व, और तीसरा है विश्व के राज्य भाग्य का तत्व। इन तीनों तत्वों का अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होगा। यानी जो आत्मा साक्षी होकर के हर एक के पाठ को देख रही है और बाप दादा के दिल तक नशी है। देखो भक्ति में बाबा से हम कितनी प्रॉमिस करते थे, अब बाबा को जो बात पसंद है वही काम हमें करना चाहिए, तभी हम बाबा के दिल तक नशीन बनते हैं। अगर भगवान चाहता कुछ और है, अगर हम यहाँ सोच में भी इम्प्योर बात ले आते तो भी हमारा पाप का खाता बन जाता है। और राजा बनने के लिए तो बहुत अलर्ट होना चाहिए। जो भी अगर डिफेक्ट हो गए आएंगे तो सब, लेकिन प्रजा में आएंगे, क्योंकि संविधान में क्या लिखा है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा कभी गलती नहीं कर सकता। इस कलयुग में इंग्लैंड के संविधान की लैंग्वेज है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। और सतयुग का राजा कैसे करेगा। तो इसलिए बाप दादा के दिल तक नसीब वही बन सकता है जो हूबहू बाप की हर आज्ञा को दिल से स्वीकार करना। एक होता है ऊपरी मन से स्वीकार करना और एक होता है दिल से स्वीकार करना। जिसने दिल से स्वीकार करता है उसके मन में संकल्प में भी नहीं आती है बात कि मैं डिसोबे करूं। भगवान ने कहा जी सर, यस सर होता है उसके लिए। वो दुनिया वालों की कौन मेरी इंसल्ट कर रहा है, कौन मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है, कौन मेरी हंसी उड़ा रहा है, इन बातों से बिल्कुल बेपरवाह रहता है। मुझे तो भगवान ने जो आज्ञा दी है उस पर चलना है। और जिसने ऐसी कसम खाई है वो ही आत्मा जा करके फिर राजा बनती। तो बाप दादा का दिल तक, ये दोनों तत्व तो हमें अभी बनाने होते हैं और स्वर्ग का तत्व तो मिलेगा ही, उसमें हमें तो प्रारब्ध है ना वहां। तो बाबा कह रहे हैं विश्व के राज्य भाग का तत्व, इन 3 तत्वों का अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होगा। दुनिया क्या कहती है इस पर दृष्टि रही तो जी न सकेंगे। अमृत की लालची भीड़ को देख जहर हम पी न सकेंगे। हमको तो शिव योगी सावन विश्व वेदना रस पीना है। भोगी कीड़ों की बीड़ों में योगी वन शिव सा जीना है। जो तपसी सा जीवन जीते वे ही जग मंगल कर पाते। टकराती हैं अवरोधों से उनकी शिव संकल्पी छाती। चारों ओर तिमिर होता है एकाकी जलती है बाती। मैं क्यों जलूं अकेली ऐसा तुच्छ भाव मन में कबला। ऐसी आत्मा राजा बनती है। राजा बनने के लिए भी बड़ी स्टेजेस पार करनी पड़ती है, तभी तो हर एक राजा नहीं बन पाता है ना। अष्टरत्न में कौन आती है आत्माएं? ऐसी मेहनत करने वाली आत्माएं होती हैं जो दुनिया की किसी भी बात के ऊपर अपना
मतलब स्टेज को खराब नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं साक्षी बन का तक, दूसरा बाप दादा का दिल तक, और विश्व के राज्य भाग का तक, इन तीनों तत्वों का अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होगा। दूसरा, बुद्धि का ताला खोलने की चाबी है सर्वशक्तियां। इनको प्राप्त करने से भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियां बाप दादा के पास डालनी बंद हो जाएंगी। यानी सर्व शक्तियों को अपने अंदर चेक करो। जो शक्ति आपको कम लगती है कि मेरे अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है, या सामना करने की शक्ति नहीं है, या परखने की शक्ति नहीं है, जो भी आपको लगता है, भगवान से अमृत बेले उठो, बाबा से योग लगाओ और अनुभव करो कि परम पिता परमात्मा से ये शक्ति मेरे अंदर आ रही है और मैं आत्मा सर्व शक्ति संपन्न बन रही हूँ। क्योंकि शक्तियां ही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। हम इन पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं? शक्तियों के माध्यम से करते हैं। तो बुद्धि का ताला खोलने की चाबी है सर्व शक्तियां। इनको प्राप्त करने से भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियां बाप दादा के पास डालनी बंद हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट है, नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार का उलैना नहीं देगा। इसको सारा ज्ञान है, नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी स्टेज, यानी तीनों कालों का जिसके सामने तस्वीर है, त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार का उलैना नहीं देगा। के संकल्प में भी नहीं आएगा उलैने की बात कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि हर एक घटना जो भी होती है उससे हमें सीखना चाहिए। ये घटना मेरे जीवन में क्यों आई, ये भी कोई ना कोई पाठ पढ़ाने के लिए आई। अगर हम सभी अभी स्टूडेंट है ना, अगर आपकी सीखने की भावना होगी तो आप सोचेंगे कि जरूर इस घटना के द्वारा परमात्मा ने मुझे ये पाठ सिखाया है। तो आपकी गुणग्राही दृष्टि होगी, कभी उलैना नहीं देंगे भगवान को कि मेरा ऐसा पाठ क्यों बनाया। क्योंकि आप सीखेंगे कि मुझसे कि गरीबी का भी मेरे को भगवान ने अनुभव कराया और अमीरी का भी अनुभव कराया। अगर गरीबी का अनुभव नहीं होता तो मैं शायद गरीबों की इज्जत नहीं कर पाती। तो इसलिए हर चीज का भगवान ने अनुभव कराया। आदमी के पास हमेशा पैसा पैसा रहे, गरीबी ना देखी उसने, तो उसको भी गरीबों की कदर नहीं होती है। हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, 10 पैसे के सिक्के की वजह से मेरी आंख में आंसू आ गए एक बार। तो गरीबी का अनुभव भी बाबा ने कराया। अगर अनुभव ना हो तो मैं शायद गरीबों की कदर ही नहीं समझ पाती। इसलिए मालदारों के प्रति मेरे मन में उतनी आदर नहीं है जितना गरीबों के लिए, कि वो कितनी मेहनत से पैसा जमा करते हैं, पैसा कमाते हैं और बाबा के घर में देते हैं। तो एक एक पैसे की कीमत होती है मेरी दृष्टि में। बाबा के घर का किसी का सेवा का पैसा व्यर्थ ना जाए, फालतू खर्च ना हो। क्यों फायदा खर्च करने की नेचर क्यों बनी बाबा के घर में आके? पहले तो समझते ही नहीं थे कि सर्विस में के पैसे की भी कोई वैल्यू होती है। तो बाबा ने हर चीज का अनुभव कराया। तो इसलिए बुद्धि का ताला खोलने की चाबी है सर्वशक्तियां। इनको प्राप्त करने से भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियां बाप दादा के पास डालनी बंद हो जाएंगी। तीसरी बात, नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार का उलैना नहीं देगा। चौथी बात, रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती हैं
उन डायरेक्शंस अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और उसे धारण करने से व्यर्थ संकल्प और वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना, यह दोनों मुख्य कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी। यानी बाबा ने सारे सॉल्यूशन बता दिए फ्यूज के कि रोज की मुरली द्वारा जो भगवान डायरेक्शन देते हैं उन डायरेक्शंस को ध्यान से सुनो और उन्हें धारण करो, तो व्यर्थ संकल्प और दृष्टि और वृत्ति का चंचल होना समाप्त हो जाएगा। कृष्ण रूप में है, पहली गलती तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो। बाबा ने क्या किया, हर एक को देखो तो आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना, मस्तक में मणि है ना, मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो जिससे विष की प्राप्ति हो जाती है। पहली गलती तो यह करते हो कि जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। इसलिए हमेशा जिससे भी बात करो उसकी मस्तक में आत्मा को देखकर बात करो। मैं आत्मा, इस आत्मा से बात करो। शरीर के ऊपर आप दृष्टि नहीं डालो तो आपका शरीर का आकर्षण का संकल्प ही नहीं आएगा। न अपने शरीर में फंसो न दूसरे के शरीर में फंसो। ये यहाँ के ज्ञान का पहला पाठ है, पहला पाठ ही आखिरी पाठ है। मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा भी आत्माएं हैं और सब आत्माएं हैं, सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। जिसकी आत्मा की रील में जो भरा है पार्ट वो कर रही है। न वो खराब करने वाले का दोष है न अच्छा करने वाले की कोई है। हम सबकी आत्माओं में जो भरा हुआ है पार्ट वो रिले हो